कहा जा रहा है कि एनडीए पीछे कोई पीछे ना, उस बोल का कोई वैल्यू है बताइए। आप कहीं बात हाथ सिलेंडर नहीं लेता, मेस में खाना खाता, 30 रुपये कैंटीन में मिलता है कॉलेज में खाना, ऐसा नहीं। आप जो लिए कैंटीन कहाँ है? आप लेके चले, कैंटीन बंद करवा दिए आप लोग। आप ही लोग बंद करा तो और कौन बंद कराए कि सब्सिडी नहीं मिला? सब्सिडी 4 रुपये 3 रुपये का समोसा नहीं। जॉब तो आपके टाइम में भी नहीं थी। जॉब तो ऐसा नहीं था कि गेट खुला हुआ, उन्होंने उस समय नहीं था कि आपके चाचा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, हमारे पिताजी डीएम डीएसपी हुआ। क्या दे रहे देना चाहिए सरकार को, हम इतनी सी बात कर रहे हैं। सरकार आपको क्या रोजगार देगी? बताइए 21 लाख में आपको नौकरी मिला, बेरोजगारी कहाँ है? बताइए ना भाई, बेरोजगार जॉब करके आना भाई। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। पहले चरण के बाद अब झारखंड में चौथे चरण में मतदान होना है, यानी चौथे चरण से झारखंड में पोलिंग शुरू हो जाएगी और जिसको लेकर सियासी गहमा गहमी और तेज हो गया है। हर चौक चौराहों पे लोग केवल राजनीति की ही बात करते नजर आ रहे हैं। छात्र भी हैं, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या कुछ चाहते हैं, इंडिया या फिर एनडीए। एकदम एनडीए, नो डाउट। 25-50 आ रही है एनडीए सरकार, वही वाला। पहले चरण का मतदान हो चुका है, उसमें तो कहा जा रहा है कि एनडीए पीछे। कोई पीछे ना, उस बोल का कोई वैल्यू है बताइए ना महाराज, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो तो आप भी दिखा दीजिए, कोई भी चैनल दिखा दीजिए, उससे बात कीजिए। नेशनल मुद्दे पे बात हुआ है इस बार 370 पे। इस बार राम मंदिर, हम जो एनडीए की बात की, राम मंदिर बनाएंगे। 500 सालों का संघर्ष के बाद राम मंदिर आया। राम मंदिर पे तो वोट नहीं मांगा जो व्यक्ति आप सकते हैं, अभी पेट्रोल नहीं भरा पाना, अभी जमीन नहीं रहा। जमीन जो है इंटरनेट एक ही साथ होता है, जमीन हो सोना हो, इसके दाम एक। जब आज से 10 साल पहले भी जो सोना का दाम था 40 लाख रुपया, BMW का दाम भी था 40 लाख रुपया। आज 60 लाख रुपया है तो BMW का 1 किलो सोना का दाम 60 लाख रुपया, BMW तो बराबर में राइज होता है। आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, तो ये सब सारी चीज़ तय किया हुआ। कांग्रेस सरकार की जो बात कर रहे हैं, उनको इतना मौका मिला, ऐसा नहीं था कि मौका नहीं, मौका मिला, उन्होंने बुना नहीं पाए। अगर वो बुना देते दोबारा नहीं आती और तीसरी बार आ रही। आप किस मुद्दे को लेकर अपना जनप्रतिनिधि? देखिए मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मेरा एक ही मुद्दा होगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा। जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, राष्ट्रहितों में बात करेगा, जो देश विरोधी ताकत खत्म करेगा, देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, उनके बारे में जो भी होगा निर्णय होगा, जो जिस तरह एंटी नेशनल खत्म हो देश में, मेरा है कि एक देश एक संविधान वाली बात करने पर हम जाएंगे। चलिए, इनके सामने बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, इनके सामने एक राष्ट्र मुद्दा है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इंडिया या फिर एनडीए? इंडिया। क्यों? क्योंकि जो एनडीए की सरकार है, कि भाई साहब ने बताया कि महंगाई इनका कोई मुद्दा नहीं है, इनका कोई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, इनको वन नेशन वन थ्योरी के आधार पर ही चलने की बात कर रहे हैं। हम मानते हैं, बिल्कुल आप चलिए, बट आप वैसे गरीब लोगों को भी देखिए जो बहुत जंगलों से जो आके रांची में पढ़ रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। जो बच्चे मतलब क्या बोले, पारिवारिक तौर पे कमज़ोर हैं, उनका किसी तरह का ये नहीं है, तो उन बच्चों को भी जो रोज़गार मिलना चाहिए वो अच्छे से मिलेंगे। बहुत सारे लोग रोजगार लेने चले जाएंगे। आप उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? केंद्र सरकार भी दे रही, राज्य सरकार भी दे रही है। हमको इतनी सी बात बताइए, कितना दे? 17,500 रुपये में थी, जितनी जो 3,000 30,000 30,000 नहीं, 3,000 दी है और 17,500 सरकार दे रही है। इतना में एक साल किसका आपका चल रहा है क्या? कैसे चल रहा है? हम तो उसी फीस में दे रहे, उसी में बचा के चल रहे हैं। आपके ऊपर आप बताइए, मेरे को बताइए, अगर 1,000 रुपये भी सिलेंडर का दाम हो गया ना भैया, तो 1,000 अगर पूरा साल भर का देखिए। हम छात्र का बात कर रहे हैं, हम छात्र का ही बात कर रहे हैं। छात्र सिलेंडर नहीं लेता, मेस में खाना खाता, 30 रुपये कैंटीन में मिलता है कॉलेज में खाना, ऐसा नहीं। आप जो लिए कैंटीन कहाँ है कॉलेज? आप लेके चले, कैंटीन बंद करवा दिए आप लोगों ने, आप ही लोगों ने। हाँ, तो और कौन बंद कराए कि सब्सिडी नहीं मिला? सब्सिडी 4 रुपये 3 रुपये का समोसा मिली, 4 रुपये कहीं समोसा नहीं कहीं नहीं मिला, शुरुआती दौर में मिली थी। चलिए, समोसे की बात हटाते हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया क्यों? इंडिया इसलिए क्योंकि वो वादा कर रही है कि रोजगार की बात करेगी। वो महंगाई जो चल रही है, वो सिलेंडर कभी 400 रुपये में, आपको भी पता होगा। पेट्रोल 60 रुपये लीटर, डीजल 50 रुपये लीटर थी। जो चावल हम लोग खाते थे, आटा का हम बात करें तो 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये तक थी। आज वही आटा का दाम 50 रुपये 57 रुपये 58 रुपये kg है। वो नहीं थी 2014 से पहले।
वैसे में आदमी अगर 10,000 भी कमाता था ना तो आराम से घर चला लेता था। अभी देखिएगा कि नहीं चला पाता है, 10,000 भी मुश्किल पड़ जाता है। और जॉब का तो बात ही मत कीजिए। जॉब तो आपके टाइम में भी नहीं थी। जॉब तो ऐसा नहीं था कि गेट खुला हुआ, उन्होंने उस वादा समय नहीं किया। था कि आपके चाचा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, हमारे पिताजी डीएम डीएसपी हो गए। सबका चीज नहीं था। जो जो रोजगार है, जो मेहनत करता था उनको नौकरियां मिली है, आजीवन नौकरियां मिलती है। यहाँ सिर्फ अडानी अंबानी को ही आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। अडानी अंबानी मेहनत कर रहे हैं, इसी देश के वो बेटे हैं, आज रोजगार दे रहे हैं। उनके कंपनी में कम से कम 1.5 लाख पैसा कितने लॉस हुआ था आपको पता है ना? आप देखने गए थे, आप बैलेंस शीट चेक किया क्या अडानी के जाके जो बोल रहे हैं? मांगिए तो बैलेंस शीट। आप ही तो तो आपको बोलिए कि दिक्कत है, वापस हमको तो नहीं कीजिए। दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं। कैसे उनको नहीं? विकास दिक्कत कर होना रहे चाहिए हैं, वो आपको। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग रिलायंस कंपनी में काम करते हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं? क्या 1.5 लाख जो काम कर रहे हैं 1.5 लाख आबादी है भाई? और सब भिन्न भिन्न कंपनियां हैं। आप जिनको बार बार आते हैं अडानी अंबानी में बैठ जाते हैं। टाटा पे आप बात कीजिए ना। टाटा तो देती है भाई, टाटा तो सबसे दे ही रही ज्यादा है। डोनेट करती है फिर टाटा। आप किसी का चंदा निकाल के देने का बात कर, आप अपना मुद्दा पे रहिए। आप हम रहिए, बात कर रहे रोजगार हैं था, कि रोजगार दे रहे हैं रोजगार कि नहीं देना है? चाहिए सरकार अच्छा, को। हम इतनी सी बात कर रहे हैं। सरकार आपको क्या रोजगार देगी बताइए? नौकरी निकाले हर साल। अग्निवीर 4 साल का होना चाहिए। तो सुनिए ना, जो 18 साल का बच्चा है हाँ। उसको ज्वाइनिंग हो जाएगा, 21 साल तक वो रिटायर हो जाएगा। हाँ। उसको भिन्न भिन्न क्षेत्र में फिर उनको उनको आरक्षण पेंशन मिलेगा। नहीं मिलेगा। पेंशन उन 3 साल पेंशन में की आप इतना- बात कीजिए ना। अभी आपका 21-22 साल उम्र हो गया, आपके पास है 21 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। लेकिन जब आप रिटायर होइएगा तो 20 लाख 30 लाख रुपया होगा, ताकि आप जीवन उपार्जन कर सकते हैं। बात तो समझिए। 20 से 25 लाख रुपया आप बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद हो जाएगा, ठीक है ना? वो 4 साल क्या खर्चा नहीं है आपका पर डे का? आपका खर्चा घर तो का सब खर्चा, फैमिली का निकाल के खर्चा नहीं बताएगा। सरकार जो योजना बनाती है, जो अधिकारी बनाते हैं, बहुत सुलझे हुए अधिकारी बनाते हैं। ये थोड़ी कि आके बोल दिए बन जाए, उससे पूरा अध्ययन किया जाता है। कोई कानून आता है उसके बाद आता है, हवा में नहीं आता है। नहीं है। ऐसा ही होता है। अब आप लोग के मानसिकता है। मतलब 4 साल जाके बाहर में काम करेगा, फिर बेरोजगारी करके फिर घर में बेरोजगारी का बैठेगा। नाम कह रहे हैं 21 20 साल लाख में आपको रुपया नौकरी बिजनेस मिला, कर लेगा। बेरोजगारी कहाँ है बताइए ना भाई? बेरोजगार जॉब कर क्या रहा भाई? वो 4 साल में जॉब कंप्लीट, 20 लाख रुपया घर में भाई तो रखेगा। उम्र भी तो देखिए उसका, 21 साल उम्र भी हो गया। 21 साल में सारी चीज आप कंप्लीट अजीब कर बात क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, बताऊं आप मैं? अजीब बात आप कर रहे हैं। चलिए आप बेरोजगारी की बात कीजिए जो नहीं है, एकदम जो निचला स्तर से भी आप बात कीजिए ना। सबको रोजगार भी मिलेगा, सब रोजगार- मिल रहा है, इस बार रोजगार भी मिलेगा। क्या 2 करोड़ की बात कर रहे मतलब हैं? मोदी जी की गारंटी आप ले रहे हैं? गारंटी है तो लेने का क्या जरूरत है? मोदी जी सीट पे बैठे तो कोई दिक्कत है? कहाँ दिखा के नहीं देखना है? 10 साल हो गया, 2 करोड़ की बात हो रही थी हर एक साल जॉब की। कहीं दिखाई दिया आपको एक भी? कितना जॉब मिला है 2 करोड़ में, ये बता दीजिए ना। 10 साल हुआ ना जी, इस साल मिलेगा, अगला साल मिलेगा, ये निकलेगा। मतलब कुल मिला के कहें तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी होना चाहिए। सरकारी नौकरी में आज कोई भी फैमिली में जाइए तो अपना बेटा को बाहर अगर पढ़ने के लिए भी भेजता है ना, तो उसके पास एक सरकारी नौकरी, क्योंकि वो दिल लगा के मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तब अपना बेटा को बाहर जाके पढ़ने बैठता है, भेजता है, बेटी को भेजता है, कुछ करे। नौकरी ही जब नहीं मिलेगा तो यहाँ क्या भी यही हाल प्राइवेट? है। इनके गठबंधन की सरकार है, यहाँ नौकरी ही नहीं है। ये जेपीएससी ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाई है। एक गठबंधन जेपीएससी की सरकार है, आप बात करें। फिर आप क्या बोल रहे हैं कि नौकरी कैसे मिला? नौकरी मिलना तो यहाँ भी ना का बात किया अभी। नहीं, आप उसमें देख तो लीजिए, सोसाइटी भी गठित हुई है। आप देख SIT लीजिए, आप देख लीजिए 27 तारीख को झारखंड टेट की एग्जाम है, 125 और वो तो फिर पेपर लीक करा दीजिए आप लोग। एकदम कैसे स्कैम- पेपर लीक? स्कैम पेपर सरकार है। तो वो तो अति को दिया हुआ है ना, वो जांच कमेटी बैठेगी। फिर वाला जो चाह रहे हैं कि एग्जाम लीक हो जाए, गरीब बच्चा एकदम जांच कमेटी में बैठ जाए, यही वो बात तो है। किसी कंपनी को दिया गया है ना एग्जाम लेने का काम। ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, हमको बता दें उसको दिया गया। उसको दिया गया तो उसमें ऊपर सीबीआई जांच होगी और हो रही है जेएसएससी वाला। आप जेपीएससी का पेपर लीक अब एक अफवाह था, आप उसको देख सकते हो वीडियो को। यानी झारखंड में चुनाव में बेरोजगारी ही नहीं बल्कि पेपर लीक मामला भी बहुत जोर पकड़ा हुआ है। कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। इंडिया या फिर एनडीए? इंडिया क्यों? इंडिया में रहना है तो इंडिया ही। अच्छा, ऐसा क्यों? ये देखिए, हमको सरकार तो बीजेपी पसंद नहीं है पहला चीज़। कांग्रेस पार्टी जो थी वो रहना चाहिए अभी। बीजेपी में बहुत महंगाई है, सब चीज़ बहुत ठीक नहीं है। एग्ज़ाम पेपर लीक मामला ये सब बहुत चीज़ ये सब गलत हो रहा है। इनकी गठबंधन की सरकार में पेपर लीक मामला है। 70 साल का शासन ठीक था या फिर 10 साल का? 70 साल का 10 साल में क्या हो गया? 10 साल में महंगाई हुआ है, और बेरोजगारी हुआ है, यहाँ पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है लोगों को। पढ़ाई हो भी रहा है तो जॉब नहीं हो पा रही है, सरकारी नौकरी नहीं हो पा रही है,
सब प्राइवेट जॉब कर रही हैं, बिजनेस का ये चल रहा है कि अपना कुछ रोजी रोटी के लिए काम धंधा करें, स्टार्ट करें। एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब दिक्कत। चलिए, कुछ और छात्र हैं अभी जस्ट कॉलेज से निकल रहे हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। 70 साल या फिर 10 साल? मेरा ये पहला वोट रहेगा, 10 साल को ही मैं चुनूंगा। नए युवा वोटर हैं और ये कुछ खास सोच के इस बार वोट करने जाएंगे और क्या कुछ मुद्दा होगा इनके पास, किस मुद्दे पे ये अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, हम सीधे जानते हैं। मेरे को नौकरी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और रही बात मैं किस बेसिस पे वोट देना चाहूँगा, जो राष्ट्र की बात करेगा मैं उसी को वोट देना चाहूँगा। ऐसा ना हो कि हर एक स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो रहा है, सबका संविधान अलग अलग हो रहा है। हम चाहेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं होगा। नहीं तो ये भी तो आप सोचिए कि 10 साल पहले जो 30,000 कमा रहे थे, अभी वो 30,000 कमा रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़े क्या? कुछ तो बढ़े हैं, तो महंगाई भी लाजमी है कि बढ़ेगी, है नहीं? तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। चलिए, ये थे हमारे साथ युवा वर्ग के लोग जो क्या सोच रखते हैं 70 साल बनाम 10 साल, यानी इंडिया या फिर एनडीए। अब ये अपना वोट का निर्णय खुद लेंगे और चौथे चरण के बाद से जो मतदान होने हैं उसमें ये अपने जनप्रतिनिधि का सही चुनाव करेंगे जो देश को विकास की ओर ले जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।